आपने कहा कि बलात्कार को भी मान्यता देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर असहमति है। सहमति जब है तो उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं। जब पता है क्रिमिनल केसेस में कब सहमति और कब असहमति में बदल जाती है। अच्छा, एक मिनट, सालों तक सहमत रहती है, सेकंडों में असहमति बदल जाती है। एग्जाम्पल प्रिया, मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। मैं विमेन केसेस को पिछले 6 साल से 7 साल से डील कर रही हूँ। आई हैव अ लाइव केस जहाँ पर 18 साल तक। जय भारती जी, हमारे साथ एक मिनट, मैं ये जरूर आपकी बात सुनूंगी। हमारे साथ कायनात अरोड़ा भी जुड़ गए हैं जो कि एक्ट्रेस है। कायनात, बताइए, इस बहस में आप थोड़ी देर से जुड़ी हैं, बोलिए आपका पक्ष क्या है। मैं तो ये बोलना पसंद करूंगी कि आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस, और 18 साल की उम्र जब क्रॉस हो जाती है तो आपके पास राइट टू वोट होता है। आप अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। मुझे इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और क्योंकि मैं ये बात मानती हूँ कि अगर इंसान शादी के बंधन में जुड़ता है तो उसको आप लीगल कर देते हैं, लेकिन जब इंसान छुप छुप के, जो लड़का लड़की रहते हैं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि छुप छुप के रह रहे हैं। कुछ सोच समझ के ही लड़का लड़की डिसीजन लेते हैं, और आप 2 जनों को जान पहचान लेते हैं तो आप सही डिसीजन ले पाते हैं कि आप शादी के बंधन में जुड़ना चाहते हैं कि नहीं। एपी सिंह, कम से कम इतनी स्वतंत्रता तो ये अगर कानून बनता है तो ये देगा कि आप एक बार जिससे जीवन भर जिसके साथ बिताना चाहते हैं उसको देख समझ नो इलेक्शन, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। एपी सिंह जी, उसकी बुराई का तरीका हमारा रिंग सेरेमनी होती है। रिंग सेरेमनी उसके बाद मिले जुले आपस से बात आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रिंग सेरेमनी हो या फिर शादी वाले दिन भी लड़कियों के रिश्ते टूट जाते हैं और तब भी लड़कियों को ही वोट दिया जाता है। ये वो समाज है, नहीं कमांड कर सकते हैं। रेयर केसेस में ये सिर्फ एक टैबू है हमारे समाज में, और समाज के इट्स मोर ऑन द ह्यूमन वैल्यूज। इट इज नथिंग टू हैव टू डू विद द ह्यूमन वैल्यू। लेट मी कम टू कमिटमेंट इन द रिलीजियन। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, श्वेता, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में थे, मगर डर के मारे अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए, उन्होंने कभी भी रिपोर्ट नहीं लिखाई, क्योंकि वो क्या बोलेंगे पुलिस में जाके, क्योंकि इस रिलेशनशिप को कोई मान्यता ही नहीं दी गई थी। पुलिस वाले भी उनसे 10 गलत सवाल करेंगे। तो आज अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उन्होंने उस पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं, और जहाँ तक मॉरल गाइडेंस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये लॉ नहीं होता तो इसका लीगलाइज होना बहुत जरूरी था। इनको लॉ ही नहीं पता, जाके अपनी मेरी बात पुलिस के आगे डिस्कस कर सकते हैं। आज हम जिस मसले पर चर्चा कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप का सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। श्वेता, ध्यान से सुन लीजिए। आई थिंक इसमें जिसने निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जो महिलाएं या फिर पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में है, उसकी परिभाषा दी है उन्होंने कि जो लड़का लड़की अनमैरिड है। ऐसा नहीं कि एक लड़का शादीशुदा है और वो एक कुंवारी लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है, ऐसे को लिव इन नहीं माना जाएगा। और ऐसे जो लड़का लड़की दोनों ही कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, दोनों ही लिव इन में रह रहे हैं, उनसे होने वाली संतान और वो महिला जो उस लड़के के साथ रह रही है लिव इन में, उन दोनों को ही गुजारा भत्ता देने को लेकर निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज जितने भी हमारे खास मेहमान हैं, हम उम्मीद करते हैं क्लियर होनी चाहिए और इसी हिसाब से इस डिबेट को आगे ले जाया जाना चाहिए। जया भारती जी, बोलिए अपनी बात। पहली चीज जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हम लोग हम एक ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, हम इसे मानव समाज कहते हैं, और हमारे शास्त्रों ने एक बहुत सुंदर बात की है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नरणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना नर पशु भी समाना। कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं ये एक एनिमलिस्टिक ट्रेट है। अगर कुछ वैल्यूज होती हैं जिन वैल्यूज पे समाज बनता है, आज हम लोगों ने ये जो सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल है इसको हम इतना ज्यादा इम्पोज कर रहे हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल मैगजीन्स हैं, हमारे जो इंटरनेट से है, जो मास मीडिया है, एक सेलिब्रिटी कपल अगर लिव इन में जाता है उसकी न्यूज बना दी जाती है और यूथ को इंसाइट किया जाता है कि दिस इज गुड, दिस इज इन। लेकिन जया भारती जी, ऐसे भी नए कपल हैं, I don't interrupt when I speak. You speak. I don't. जया भारती, दो चीजें मैं प्रियदर्शनी जी और जया भारती जी, आप दोनों से। पहली बात, ये हिंदी डिबेट है, आप लोग हिंदी में बात कीजिए। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, जिस बात की आप वकालत कर रही हैं, जो आप बात कह रही हैं कि लिव
लिव इन रिलेशन को लेकर बड़ा प्रचार किया जाता है, क्या शादीशुदा कपल्स को लेकर कभी मीडिया प्रचार नहीं करता या उनके बारे में नहीं लिखा जाता, पढ़ा जाता है? देखिए मैं बताती हूँ इस चीज के बारे में। देखिए मुझे बोलने, मैं इस प्रश्न का भी उत्तर देती हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पर्सनली लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं करूंगी। हम लोग इस बात के बारे में बात करते हैं। कायनात में आऊंगी, अगर जल्दी से शादी की अपनी बात कीजिए। कायनात में आ रही हूँ, अलाउ नहीं करते हैं, बट अगर इसको लीगलाइज कर दिया गया है तो आई थिंक कुछ सोच समझ के नहीं किया भाई, अभी गवर्नमेंट में किसी को आपको जानकारी नहीं है पूरे अभी इवेंट की आप बोल रहे हैं। मैं आपको इतना बताऊं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश आए हैं इसके ऊपर लेजिस्लेशन बनाने के। लेजिस्लेशन बना नहीं है, अभी कानून नहीं बना है, उस कानून पे बनेगा या नहीं बनेगा चर्चा हो रही है। दूसरी चीज बात में बनता भी है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। बात वो आपका I think we do have solid reasons. दूसरी बात कायनात अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं चाहूंगी कि हमारे सारे खास मेहमान जो है वो किसी नई चीज का प्रियदर्शनी कायनात बोलिए अपनी बात, क्या कह रहे हैं तो कोई अच्छा पॉइंट आगे आएगा ही नहीं लाइफ में। बहुत अच्छी चीज नहीं है ये समाज अगर आप लाइफ में किसी मुद्दे पे ध्यान से बात करेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे तभी तो वो कानून बनेगा। और कानून तभी बनेगा जब कुछ समझदार लोग गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे, कहेंगे कि हाँ हम चाहते हैं कि ये कानून बने। अगर कानून नहीं बनेगा तो शोषण हो जाएगा। आप बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर मेरे हिसाब से कानून बनना चाहिए तो मैं सबको कहती हूँ रहिए, और अगर मुझे नहीं रहना तो जो लोग नहीं रहते मुझे उनके खिलाफ मोर्चा खोलना है। ये ऐसा नहीं है, ये चॉइस है आपकी जो कानून में मान्यता देता है कि जिसे रहना है वो रह सकता है कानून में, और जिसे नहीं रहना है वो ना रहिए, अपना अपना चॉइस है। बहुत वैलिड पॉइंट उठाया उन्होंने, कहा जो लोग रहना चाहता है वो रहे, नहीं रहना चाहता है वो ना रहे। नहीं लेकिन आप उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं सोसाइटी में, नहीं रिस्पेक्ट बता रहे, आप उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं सोसाइटी में। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, समाज में इससे ज्यादा बुराइयां हो रही हैं। मैं आपसे कैन आई कमेंट प्रीति? जी बिल्कुल। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत नाउ अभी शोर आ रहा है जो आपने कानून की बात की है, कानून पिछले कई सालों से कानून बहुत हमारे देश में बनते आए हैं। अलका जी ने जो बात कही कि अगर कानून बन जाएगा तो इन चीजों पे वैसे भी हो रहा है समाज में, तो हत्या का भी कानून है और हत्याएं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत चीज हो रही है उसके ऊपर कानून बना करके उसको लीगलाइज कर दिया जाए। पहली चीज आप इसे गलत कैसे कह सकती हैं? मैं बता दूं ये गलत कैसे कह सकते हैं? अगर दो समझदार लोग जिनकी उम्र बालिग होने की जो है शादी करके इतना एग्जिस्टिंग लॉ है वो भी विमेन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ना ही लेजिस्लेशन कर पाएगा। और हम एक ऐसे कानून को लेकर के आ रहे हैं जो आग में पेट्रोल का काम करेगा और समाज के लिए मैं सभी पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ। और मैं अपने सभी पैनलिस्ट से, सभी से जो स्टूडियो में हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी बात कहने के लिए ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया गया है, लेकिन कम से कम इतनी समझदारी तो हम सभी बरतें कि एक एक करके सब बोलें ताकि बात भी समझ आए और आपकी बात जो है आप जो कहना चाहते हैं वो कह भी पाए। अलका, अभी हम एपी सिंह जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कानून बनाने की क्या आवश्यकता है उस पर। वो तो ऐसा है कि आप एक गलती कर रहे हैं और उस पर एक लॉ बना दे रहे हैं लड़कियों को सिक्योरिटी देने के लिए, उनसे होने वाले बच्चों को लेकर। नहीं इसमें होता, मैं आपको क्लियर क्या सोचते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट का एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जज कहते हैं ये ना पाप है और ना अपराध है, और इसे जब आप मान्यता देते हैं तो बिल्कुल अगर इससे कुछ समस्याएं आती हैं सामने तो बिल्कुल उनको न्याय मिलना चाहिए, उन महिलाओं को या उन रिलेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं। व्यक्तिगत आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कहा रेप हो रहे हैं फिर उसे भी मान्यता दीजिए, क्या घटिया सोच के साथ इस बात को कहा गया है कि रेप भी होते हैं फिर उसे भी मान्यता दीजिए। रेप में बन के जितने अभी रेप केसेस जो बड़े हैं, रेप केसेस जो बड़े हैं वो यही बड़े हैं, रिलेशन वाले आए वही केस
हमारे साथ क्या सतपाल चौधरी जी है जो कि खाप नेता है के ठेकेदार। मैं चाहती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट एक एक करके अपनी बात कहे और ये बार बार शोर होगा तो हम किसी बहस पर नहीं पहुँच पाएंगे। नहीं, जया भारती जी मुझे रोकना पड़ेगा। मैं ऐतराज रखती हूँ। नहीं, जो भी संस्कृति की बात करता है उसको ठेकेदार कहने लग जाते हैं। क्या हम ये कहें कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस को लाने के ठेकेदार संस्कृति की बात कर दिया गया, लेकिन अगर यहाँ पर भी आ जाते हैं आप जो अपने जब लव मैरिज के नाम पर खाप पंचायतों में फरमान जारी होता है कि लड़का लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है संस्कृति के नाम पर, कि हमारा समाज हमारी सतपाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि भाग लेता है और हम तरीके से उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है सतपाल चौधरी जी हमारा समाज लिव इन जैसे रिश्ते को स्वीकार करने की स्थिति में आ गया है? देखिए, इस देश में अंग्रेजी के लोगों ने एक सवाल पूछ सकती हूँ? इतना पाश्चात्य संस्कृति बढ़ा दिया, पूरे समाज को सत्यानाश करके डाल दिया। और जो दो चार लोग मॉडर्न बनते हैं, चाहे वो युवतियां या युवक हैं, वो लोग इस देश की सभ्यता और संस्कृति का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ कि परिवार की जो कॉन्सेप्ट है ये भारत का कॉन्सेप्ट है और इस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया आज अपनाने के लिए तैयार बैठी है कि ये परिवार का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। विवाह ऐसी संस्था का कॉन्सेप्ट पूरा देश अनुसरण कर रहा है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में विभिन्न जैसे रिश्तों के कारण वह परिवार जीते हैं, वह महिला अकेली रही है, वह एकाकीपन बढ़ा है, समाज तहस नहस हो गया, व्यवस्था तहस नहस हो गई। प्रश्न ये है कि भारतवर्ष के नैतिक मूल्य जिसकी संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता से लोग आकर अपना रहे हैं, ऐसे समाज में क्या लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिल पाएगी हमारे समाज में? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित संसद में कानून बनना चाहिए। इस कानून के बारे में लगातार जारी रखें। कायनात, हम इसे व्यभिचार क्यों समझते हैं? लिव इन रिलेशनशिप को बुरा क्यों समझा जाता है? हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनकी बातों से आप ब्रेक से पहले इत्तेफाक नहीं रख रही थी। देखिए क्या है ना, ये इंडियन मेंटालिटी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मतलब हम लोग भारतीय नारी हैं, भारतीय लोग हैं, तो थोड़ा लोगों का जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा पूरा सबमिसिव है। बट आई डोंट थिंक सो इसका इतना इश्यू बनना चाहिए और लॉ हर चीज का होना चाहिए, क्योंकि हर लॉ का एक अपना ही एक महत्व होता है। कल को कोई दो जने जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कल को उनको कोई मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका लॉ होगा तो एटलीस्ट वो इज्जत के साथ कह तो सकते हैं कि वी आर लिविंग इन टुगेदर। और लिव इन रिलेशनशिप के फायदे भी हैं, क्योंकि आप दो जने एक दूसरे को जान पहचान देते हैं और अपना जीवन साथी चुनने में उनको पता रहता है कि चलो ठीक है कि हम सारी जिंदगी साथ गुजार सकते हैं कि नहीं। जा तो सकते हैं, यही कायनात। एक मिनट, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस देश में, भारत जैसे देश में कितने % लोग हैं ये विभिन्न परंपराओं का और विभिन्नताओं का देश है, कितने प्रतिशत लोग हैं जो लिव इन में रहते हैं? मेरे ख्याल में 2-4%, 1% लोग भी मुश्किल से नहीं होंगे। 0.5% लोग हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट इतना चिंतित हो गया कि उसे संविधान को, उसे संसद को जो ये निर्देश देना पड़ा। और जो लाखों करोड़ों लोग जो भुखमरी से मर रहे हैं, जिनके गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो रहा, फसलों को फूकना पड़ रहा, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था कोई संज्ञान नहीं लेती। खैर, जो जिस विषय पर आपकी चर्चा है, मैं उस पर यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को खत्म कर देगा और इसको लाना है तो आप, क्योंकि इसमें लिखा गया महाभारत में भी, विदुर नीति में है, महाजनों ये गते सो पंथा, कि मतलब जो आगे की पंक्ति के लोग हैं, जो जिस दिशा में जाते हैं वही रास्ता सही है। तो या तो इस देश के महाजन लोग हैं वो भ्रष्ट हो गए।